नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरें हैं और कोर्स अपडेट की भी खबरें हैं। तो कोर्ट अपडेट की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबर है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती की। हाई कोर्ट लखनऊ की अपडेट है। आज 28 अगस्त है और आज हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में 2 महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई है। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित 2 महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई है। जान लेते हैं कौन कौन से मुकदमे हैं। पहला मुकदमा है ऋषभ मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये उत्तरमाला प्रकरण है जो कि डिवीजन बेंच में पंकज जायसवाल जी की बेंच में सुनवाई होनी है इसकी। दूसरा है लोहा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एमआरसी प्रकरण, जो कि सिंगल बेंच में मनीष माथुर जी की बेंच में लगा हुआ है। तो ये दो जो है सुनवाई होनी है आज। 2 प्रकरण है यहाँ पे जिसकी सुनवाई होनी है। तो आइए देख लेते हैं इनकी कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। ये पहला मुकदमा देख सकते हैं यहाँ पे 18 नंबर पे है और यहाँ पे ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स वाला है ये केस जिसकी सुनवाई होनी है। और ये जो है कोर्ट नंबर 1 में सीरियल नंबर 18 पे एडिशनल कॉज लिस्ट में लगा हुआ है, इसकी आज सुनवाई होगी। दूसरा मुकदमा एमआरसी वाला है, इसकी सुनवाई भी देखिए 26 नंबर पर लगा हुआ है। यहाँ अनामिका वर्मा एंड अदर्स बाय कोर्ट ऑर्डर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन। इसी के साथ साथ ही ये मुकदमा लगा हुआ है लोहा सिंह पटेल एंड अदर्स का। तो ये सुनवाई आज होनी है। दोस्तों, इन मुकदमों की जो भी सुनवाई होगी तो उसके बारे में जो भी रिजल्ट आएगा उसकी अपडेट आपको समय पर दे दी जाएगी। और कल एक केस की सुनवाई हुई थी, उसकी अपडेट आप देख सकते हैं। कल सर्वोच्च न्यायालय में आइटम 14 पर जस्टिस ललित जी एवं जस्टिस विनीत शरण जी की बेंच में केस था। मामला था कि अभ्यर्थिनी के मानवीय भूल से 12th क्लास के टोटल मार्क्स 500 की जगह 5,000 हो गया था, यानी कि 1 0 बढ़ गया था। अभ्यर्थिनी ने तमाम लेटर लिखे लेकिन शासन क्या सिंगल पीठ तक ने जीओ का हवाला देकर मसले को खारिज कर दिया। यूपी बेसिक एजुकेशन सर्विस रूल से 1981 के रूल 16 के तहत अभ्यर्थी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिस पर राज्य सरकार को नोटिस इशू हुई। लेकिन पिछले 2 तारीख से जवाब न बनता देख राज्य सरकार सर्कुलर जारी करके समय मांग रही है, जिस पर आज ललित जी ने नाराजगी जताई और अंतिम रूप से अभ्यर्थिनी के पक्ष में आदेश देने की बात कहते हुए 1 हफ्ते के समय की मांग पर राज्य सरकार को 5 दिन का समय दिया है। ये आप देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ प्रीसीडिंग्स। इसमें लिखा हुआ है अर्चना चौहान वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। और जस्टिस कौन है? यू ललित और विनीत सारन। इसमें लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ लेटर डेटेड 27/8 सर्कुलेटेड बाय द लैंड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 द मैटर इज एडजर्न फॉर 2 सितंबर 2020। तो 2 सितंबर 2020 को इसकी अब आगे सुनवाई होगी। 1 हफ्ते की मांग की जा रही थी, 5 दिन का समय दिया गया है। दोस्तों, अगली न्यूज यूपी SSSC की है। साक्षात्कार के में कोरोना की गाइडलाइंस जारी की गई हैं और इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्क सहायक विशेष चयन में 1 सितंबर से साक्षात्कार जो शुरू हो रहे हैं उसमें कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसके लिए एक नोटिस आयोग ने जारी की है। कनिष्क सहायक के खाली 115 पदों के लिए 396 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय पिकअप भवन विभूति खंड गोमती नगर में 1 से 4 सितंबर तक साक्षात्कार होंगे। इसमें 3 दिनों तक 120 कैंडिडेट आएंगे तथा चौथे दिन 36 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है वो मैंने कल भी आपको दिखाया था, पूरी डिटेल में दिखाया था। वो सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है अगर आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं तो। अंतिम वर्ष की परीक्षा पर अनिश्चितता के बादल अभी भी बरकरार हैं। अगस्त के आखिरी सप्ताह में भी तय नहीं हो सकी है परीक्षा की तिथियां।
और छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। छात्रों ने नारा लगाया, जान के बदले एग्ज़ाम नहीं चलेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में स्नातक व परास्नातक अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को छोड़कर सभी की अगली परीक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय ले लिया गया है। यह भी तय कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के निर्देशों के क्रम में अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। तो उन्हीं परीक्षाओं के विरोध में छात्र अब दोबारा भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अनलॉक में युवाओं का भविष्य ही लॉक हो गया है। टीजीटी 2016 की परीक्षा अधर में है, जिसमें से जीव विज्ञान की परीक्षा है। 304 पदों की भर्ती निकाली गई थी। 67,000 के करीब अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। चयन बोर्ड ने आवेदन लेने के बाद उक्त विषय ही खत्म कर दिया। न्याय के लिए अभ्यर्थी कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को परीक्षा कराने का आदेश दिया, लेकिन चयन बोर्ड ने परीक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तो ये इस तरह की जो परीक्षाएं हैं वो रुकी हुई हैं, केवल जो है कोरोना काल जो चल रहा है इसकी वजह से, क्योंकि परीक्षाएं हो नहीं पा रही हैं। अब 67,000 लोगों की अगर परीक्षा करवानी है तो चयन बोर्ड को चाहिए कि परीक्षा करवा ले, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी परीक्षाएं हो रही हैं। बीईओ की परीक्षा, बीएड की परीक्षा उदाहरण है, जहां पर इतने सारे अभ्यर्थी आए और वहां पे परीक्षा हुई। तो 67,000 लोगों की परीक्षा भी आराम से निपट जाएगी। ये परीक्षा चयन बोर्ड को करा लेना चाहिए, लेकिन चयन बोर्ड तो बिल्कुल सो रहा है, वो उसको छात्रों की कोई परवाह नहीं है। टीजीटी पीजीटी 2016 के बाकी विषयों की परीक्षाएं हो गई हैं, इंटरव्यू हो गए हैं, लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन जीव विज्ञान के लोगों की वैकेंसी खुद ही एक तो कैंसिल किया, ऊपर से अब कोर्ट के आदेश के बाद भी परीक्षा कराने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, जिससे ये काफ़ी पिछड़ते चले जा रहे हैं। चयन बोर्ड के साथ साथ यही हाल यूपी SSS का भी है और यूपीएससी का भी है। तो यहाँ पे एसएससी की बात कर लेते हैं। एसएससी में स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा 2018 का रिजल्ट मार्च के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया गया है। परीक्षा में 3,944 अभ्यर्थी सफल हुए, जिसमें स्टेनोग्राफर C के 1158 और D के 2786 अभ्यर्थियों को सफलता मिली। चयनितों को अप्रैल में नियुक्ति मिलनी थी, लेकिन नियुक्ति देने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने LT ग्रेड की परीक्षा कराई है, जिसमें 15 में से 13 विषयों का रिजल्ट 8 नवंबर 2019 तक जारी कर दिया गया। 4,243 अभ्यर्थी सफल हुए। चयनितों के शैक्षिक दस्तावेज का सत्यापन फरवरी में पूरा कर लिया गया, परंतु चयनित अभ्यर्थी अभी तक नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, जबकि हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट अभी लटका हुआ है। यूपीपीएससी की 11 अक्टूबर को प्रस्तावित परीक्षा भी नहीं हो पाई और RFO प्री 2020 15 अक्टूबर से प्रस्तावित सहायक वन संरक्षक परीक्षा अधिकारी मुख्य 2019 के तारीखों में भी बदलाव की संभावना है। प्रदेश में एडेड डिग्री कॉलेज जो हैं उनके 20,000 पदों का विज्ञापन जारी होना है, जो कि जारी नहीं हो पा रहा है, जिसको चयन बोर्ड को करना है। और एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का विज्ञापन भी उच्च शिक्षा निदेशालय को करना है, वो भी जारी नहीं हो पा रहा है। 1303 पदों पर अधियाचन मिल चुका है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत ये भर्ती होनी है, लेकिन ये भर्ती हो नहीं पा रही है। तो इस तरह से अनलॉक में युवाओं का भविष्य पूरी तरह से लॉक हो चुका है। एसएससी की बात कर लेते हैं। एसएससी CHSL कंबाइंड सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2018 के तहत नकल के आरोप से बरी किए गए अभ्यर्थियों के टियर 2 का अवशेष परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया। UFM की बात कर रहे हैं हम। UFM का गलत आरोप लगाया गया था कि नकल की गई है, अनफेयर मीन्स यूज किए गए हैं। छात्रों ने विरोध किया, विरोध का फल मिला और टियर 2 का परिणाम जारी किया गया। परिणाम में 4,500
59 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है। इससे पूर्व एसएससी ने CHSL परीक्षा 2018 का मुख्य परिणाम 25 फरवरी 2020 को जारी किया था, जिसमें नकल के आरोप में 4,559 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक लिया था। इन अभ्यर्थियों ने निबंध लेटर को लिखित परीक्षा में नाम लिख दिए थे, जबकि आ, बा, सा जैसे अक्षरों का प्रयोग करते हुए सांकेतिक रूप से नाम लिखने चाहिए थे। एसएससी ने ऐसे अभ्यर्थियों के नाम अनफेयर मीन्स में शामिल कर लिए थे। बाद में इन अभ्यर्थियों की मांग पर एसएससी ने मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने पूरे मामले की समीक्षा की और अपनी रिपोर्ट एसएससी को सौंप दी। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एसएससी ने इन 4,559 अभ्यर्थियों को अनफेयर मीन्स से बरी करते हुए एक अन्य अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। ग्रुप डी परीक्षा की बात कर लेते हैं। रेलवे ने पिछले वर्ष देश भर से 1.25 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र लिया था। ग्रुप डी की यानी कि रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC की पोस्ट निकली थी। 1.25 करोड़ छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन हजारों आवेदन जो है निरस्त कर दिए गए थे। उसके बाद संशोधन के लिए अभ्यर्थी भटक रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि रेलवे ने हजारों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं और जिन अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकृत हुआ है वो परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। तो दो तरफ से मांग की जा रही है। एक तरफ से परीक्षा की तिथि घोषित करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है। NTPC का जो एग्ज़ाम है सोशल मीडिया में काफ़ी छाया हुआ है, जिस परीक्षा में 1.25 करोड़ लोग बैठ रहे हों और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन रेलवे इसके एग्ज़ाम की डेट को घोषित नहीं कर रहा है और 4.5 लाख आवेदन इसमें निरस्त कर दिए गए हैं। 4.5 लाख आवेदन तो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पढ़ते हैं, यहाँ पे 4.5 लाख आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, इसलिए छात्र भटक रहे हैं। JEE एडवांस 2020 के लिए सभी 23 IIT ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। छात्रों के बीच खाली रखे जाएंगे 2 कंप्यूटर, अलग अलग स्लॉट में पहुंचना होगा केंद्र पर। पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखना जरूरी है। छात्रों के केंद्र पर मिलेंगे दस्ताने और मास्क और उन्हीं को पहनकर परीक्षा देनी होगी। हर कमरे में सैनिटाइजर होगा। पेपर से पहले बैठने वाले एरिया, कुर्सी, मेज, मॉनिटर की कीबोर्ड, माउस, दरवाजे, हैंडल, व्हील चेयर सबको सैनिटाइज किया जाएगा। केंद्र के बाहर से कमरे में जाने वाले कमरे में बैठने व खड़े होने की जगह गोल घेरे को चिन्हित रहेगी। हर कमरे को सैनिटाइज किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले छात्र का हाथ साबुन से धुलवाया जाएगा। उसको नया मास्क और दस्ताना देंगे, इसे पहनना अनिवार्य होगा। NTA की तर्ज पर IIT JEE एडवांस के दौरान अलग अलग स्लॉट में छात्रों को केंद्र में बुलाया जाएगा। इसका केंद्र के बाहर भीड़ कम रखना है, इसका उद्देश्य यही है। बार कोड से एडमिट कार्ड को स्कैन किया जाएगा। परिजनों को परीक्षा केंद्र में खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस और प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपनाई जा रही हैं और JEE एडवांस की परीक्षा समय पर हो। शिक्षा की गुणवत्ता को ख़त्म कर देना देगा दाखिले का कोई अन्य विकल्प नहीं है। JEE एडवांस जैसी परीक्षा के लिए परीक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए विरोध कर रही हैं। उनका विरोध पूरी तरह से गलत है। छात्रों के भविष्य का प्रश्न है और छात्र ऐसे भी दिन भर इधर उधर घूम ही रहे हैं। अगर इतनी सारी सुविधा की जा रही है तो परीक्षा देने में मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परीक्षा छात्रों को देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।